खुदावन की तारीफ हो और खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए। और खुदावन जो कि तमाम तर इज्जत, कुदरत, ताकत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है, उसी बुजुर्ग वाहिद के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। खुदावन का जलाल आपके साथ साथ रहे। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदावन के हजूर में अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन और तमाम तर मखलूक़ात के रब, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जो था और जो है और जो आने वाला है, तू जो अजीम और रहीम खुदावंद है। खुदावंद, तुझसे इल्तिजा है कि तू आज के सारे दिन में और खुदावंद इस सारे दिन के आगाज़ की प्यारे खुदावंद हमारी इस रियाजत को कबूल कर और तेरे हजूर में हाजिर होना तेरी निगाह में मकबूल ठहरे। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदाम की तारीफ हो। और आइए मिलकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है जो आज हम खुदाम के जलाल के लिए गाएंगे, उसके हमदो सना के लिए। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। प्रेज द लॉर्ड। और आइए मिलकर खुदाम की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश हो इस खूबसूरत ज़बूर के लिए। और आइए अब खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारा बड़ा ही प्यारा बेटा आकाश मौजूद है और हम अपने बेटे के वसीले से खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। जी आकाश। थैंक यू पास्टर जी। आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मरकज़ की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उनको बरकत दी। आमीन।
आमीन आमीन आमीन। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत ठहरे और हमारी जिंदगियों पर खुदावन का जलाल कायम रहे। आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग और रहीम मेहरबान जिंदा जलाली खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। और खुदावन इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से शेयर कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदावन इस कलाम को अपने दिलों में बसा लें, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, आज बड़ा ही खूबसूरत वक्त है और इसके साथ साथ जहां आज ये सुबह बहुत खूबसूरत है, वक्त बहुत अच्छा है और आप सब लोग मेरे साथ इस ऑनलाइन डिवोशन का हिस्सा हैं। खुदा आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे। और आज ख़ास तौर पर मैं मुखातिब होना चाहता हूं छोटे छोटे बच्चों के साथ। और छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने और घरों में बच्चे जो हैं, यकीनन ये बहुत बड़ी रौनक है, खुदा की ब्लेसिंग्स हैं। और अगर हम इस ब्लेसिंग को देखें तो इससे सिर्फ खुदा ने इस ब्लेसिंग को तख्लीक ही नहीं किया, बल्कि खुदावंद मसीह ने बच्चों से खास मोहब्बत और शफकत और उल्फत का इजहार करते हुए ये बात कही कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। तो मेरे दोस्तों, आज जो वर्स हमने सुनी खुदा के जिंदा पाक कलाम में से, उस आयत मुबारका में भी यही बात दर्ज की गई। और इस आयत मुबारका के हवाले से उस सारे कॉन्टेक्स्ट को जब हम देखते हैं क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को खुदा यीशु के पास लाने लगे ताकि यीशु उन पर हाथ रखे और उनको बरकत दे। तो जब शागिर्दों ने यह देखा तो शागिर्दों ने उन लोगों को झिड़का और जिस वक्त उनको मना किया कि यीशु तक ना जाएं, तो यीशु इस बात से खफा हुए, क्योंकि यीशु को प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं थी, बल्कि जब उसके पास आने से लोगों को मना किया गया, झिड़का गया, बच्चों को रोका गया, तो यीशु अपने शागिर्दों पर बरहम हुआ और ये कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। तो मेरे छोटे छोटे बेटे बेटियों, आज आप सब लोग जो हैं, आप इस बात को जान लें कि आप इंतहाई स्पेशल हैं जीसस क्राइस्ट के लिए। आप इंतहाई मुतबर्रिक हैं खुदावन यीशु मसीह के लिए, क्योंकि खुदावन यीशु जो हैं वो तो बच्चों से प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने इस बात को देखा और इस पर किसी किस्म की बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन अगर हम इस वर्स को बगौर समझने की कोशिश करें और इस पर अपनी तवज्जो लगाएं, तो ये हमारे लिए आज बहुत गहरे मतलब अपने अंदर समोए हुए है। और जिस तरह से खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी गई और कि फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर क्या किया, उनको बरकत दी। और दोस्तों, ये बड़ा ही खूबसूरत जेस्चर है खुदा यीशु मसीह का कि जब उसने बच्चों को ना सिर्फ अपनी मोहब्बत और शफकत में शामिल किया, बल्कि इसके साथ साथ उससे भी आगे बढ़कर उसने उनको अपनी गोद में बिठाया और उन पर अपने हाथ रखकर उनको बरकत दी। यानी कि वो उस सेवियर का टच जो है, वो लम्से मसीहा उन बच्चों की किस्मत में ठहर गया और उन बच्चों को खुदावन के लम्स को महसूस करने का शर्फ हासिल हुआ। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल को देखें और गौर करें कि जब बच्चों से खुदावन ने मोहब्बत की और प्यार किया, उनको टच किया, उनको अपने लम्स से आरास्ता किया, तो इसका एक और भी पहलू है कि अगर हम दुनिया की तख्लीक को देखें तो खुदा ने दुनिया को और दुनिया को जब उसने बनाया तो अपनी एक खास मखलूक खुदा ने पैदा की। और वो मखलूक कौन थी? बनी नौ इंसान। और बनी नौ इंसान वो वाहिद इस जमीन और आसमान की मखलूक है कि जिसको खुदा ने अपनी शबीह पर पैदा किया, है ना। और जब खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर तख्लीक किया तो खुदा
कभी भी इंसान से गाफिल नहीं हुआ। खुदा हमेशा इंसान से मोहब्बत रखता है, खुदा हमेशा इंसान की फिक्र करता है, और ये उसकी मोहब्बत और उसकी फिक्र ही है कि उसने अपना इकलौता बेटा हम सबों के लिए बख्श दिया ताकि वो हमारी खातिर दुख सहे और जान दे। और फिर ये बात तहरीर की गई कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और आज मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, इस बात को समझें कि यहां पर उन लोगों के लिए खुदावंद ने फिक्र का इजहार किया, और जिस तरह से बच्चों के लिए फिक्रमंदी यीशु की जिंदगी में हम देखते हैं और यीशु ने बच्चों से मोहब्बत रखी, इसी तरह खुदा हम सब लोगों की भी फिक्रमंदी करता है। लेकिन यहां पर एक शर्त मौजूद है, और शर्त क्या है कि जो कोई बच्चे की तरह, है ना, खुदा की बादशाही को कबूल करता है, यानी जो खुदा की बादशाही को मनोअन तस्लीम करता है, जो उसके कलाम को और मसीह मुबारका की जात को और इसके साथ साथ रूहुल कुद्स की ताजीम करता है, उसके लिए आसमान के दरीचे हमेशा ही खुले हैं। उसके लिए खुदा की बादशाहत के दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि खुदा उनको अपनी बादशाहत में दाखिल करता है। और याद रखें कि आज हम भी जो खुदा के फर्जंद हैं, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपना फर्जंद ठहराया, हम उसके फर्जंद हैं, गुलाम नहीं। तो मेरे दोस्तों, जो फर्जंद है उसका राइट भी बड़ा है, लेकिन जहां पर फर्जंद का राइट जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत वसी है, वहां पर उसकी लायबिलिटी भी उसी कदर बड़ी है। और लायबिलिटी क्या है कि हम मसीहा को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करके उसके कदमों में आए। जिस तरह से वो बच्चों को यीशु के पास लाया गया, आज हमें भी उसी तरह यीशु मसीह के कदमों में आना है, क्योंकि हम भी उसके चुने हुए लोग हैं। चाहे हमारी उम्र या हमारा रुतबा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों इस बात को याद रखिए कि हम भी उसके फर्जंद होने के नाते, यानी खुदा बाप के फर्जंद होने के नाते, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट खुदावन ने हमें दिया है कि हम जब चाहें उसके कदमों में आएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, और यकीन जाने कि वो आसमानी बरकत जिनका कभी हमने अंदाजा भी नहीं किया, जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होगा, वो बरकत उसी शख्स को हासिल होती हैं कि जिन पर मसीहा का हाथ ठहर जाए, जिन पर मसीहा का जो लम्स है उसका जो तजर्बा हासिल कर जाएं, जो उसके टच में आ जाएं, यकीनन आसमानी बरकत के दरवाजे उन पर खुल जाते हैं। और आज दोस्तों हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम अब मजीद गुलामी की जिंदगी में ना रहे, अब हम मजीद गुलाम की हैसियत से अपनी जिंदगी बसर नहीं करते, बल्कि अब हम उसके लेपालिक बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन आप सब लोगों को ये तौफीक अता फरमाए कि आज हम इस इख्तियार को रिसीव करें अपनी जिंदगियों में, और हकीकत में अपने मसीहा के साथ अपना ताल्लुक रोज बरोज उस्तवार करते चले जाएं, उसके लम्स से वाकिफ हों, उसके टच से वाकिफ हों, कि जिस जिंदगी ने उसके लम्स का तजर्बा हासिल कर लिया, उस जिंदगी से बेहतर जिंदगी इस कायनात में कोई और हो नहीं सकती। और आज दोस्तों खुदावन हमें तौफीक दे कि हम मसीहा के लम्स को और उसके टच को अपनी जिंदगी में, अपनी सोचों में, अपने दिल में, अपनी रूह में महसूस करें, ताकि आसमानी बरकत हासिल करें। और इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम कादर मुत्तकी आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र गुजार लाते हैं तेरे जलाल, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम और तेरी शफकत के लिए, और खास तौर पर आज के सुबह के लिए। और खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू प्यारे खुदावन बेटे और बेटियों के निस्बत खुदावन हमसे जो तूने ठहराई है, तू हमसे मोहब्बत करता है और हमारी फिक्र करता है। और खुदावन इल्तिजा है कि इस वक्त मेरे जितने भाई बहन, जितने बुजुर्ग बेटे बेटियां आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदावन वो अपने इस इस्तेहकाक
पाक को पहचाने और खुदावन सच्चे तौर पर तेरे कदमों में आए और खुदावन तुझसे वो बरकत हासिल करें कि जिनके बारे में कभी हमने तसव्वुर भी नहीं किया। खुदा अजीम तू अपने बच्चों पर रहम कर, तू अपने लोगों को जो तेरे खादिम की आवाज सुनते हैं अपनी कसरत की बरकत दे और हर तरह के दुख तकलीफ तंगी बीमारी परेशानी बेरोजगारी सब यीशु के नाम के वसीले से आज ज़ाहिल हो जाएं। प्रेज लॉर्ड, खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस तमाम देखने और सुनने वाले व्यूवर्स के साथ होता रहे। आमीन।